सभी को नमस्कार। मेरा नाम रोहित, जैसे सर ने बताया, इस बिजनेस को मैंने सितंबर 2021 में शुरुआत की थी। ठीक है, बाकी मैं अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा, थोड़ा सा समझ लूँगा। ठीक है, जो मैंने एजुकेशन की बात करूँ तो मैंने भी बीए भी कर रखा है, एमए भी कर रखा है, एमबीए भी कर रखा है, प्लस होटल मैनेजमेंट भी कर रखा है। ठीक है, होटल मैनेजमेंट के साथ साथ मैंने ऐसे 5 स्टार होटलों में जॉब किया, जैसे ताज जैसी प्रॉपर्टियों में काम किया मैंने। ताज, रेडिसन, कल्ट्रीन स्वीट्स, जयपुर, सारी मैंने मेट्रो सिटियों में काम किया है। ठीक है, उस मैं होटल मैनेजमेंट में काम करता था। कहीं ना कहीं जब मैंने ज्वाइन किया तो वहां से वहां से मुझे इतनी चीज सीखने को मिली कि वहीं ना, जहाँ जो होटल में लोग आते थे वो एक लग्जरी लाइफ जीते थे। वहां पे आते थे, कोई 2 दिन रुकता था, कोई 4 दिन रुकता था, अच्छी अच्छी गाड़ियों से आते थे, अच्छी अच्छी कारों से आते थे। मगर मुझे लगता था कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इतनी एजुकेशन ली है, अपनी डिग्रियों में पैसा खर्च किया है, और मैं यहाँ पे एक अगर छुट्टी भी लेनी हो, घर पे जाना हो, तो भी मुझे 6-6 महीने में घर पे आने को मौका मिलता था। अपने घर वालों से मिलने के लिए भी मुझे वहां पे 2 महीने पहले एप्लीकेशन लगानी पड़ती थी कि आपको कब जाना है। ठीक है, अगर मुझे अर्जेंटली कहीं घर जाना होता था तो मुझे कहीं ना कहीं जा नहीं पाता था। तो मैंने बोला यार ऐसी गुलामी वाली जिंदगी से क्या फायदा। ठीक है, तो मैंने सोचा कि ये हमारा नहीं हो पाएगा, ये होटल मैनेजमेंट हमारी जिंदगी में लोग यहाँ पे हम इंजॉय कर रहे हैं, उन्हें क्या हम इंजॉय कर रहे हैं, मगर हम अपनी लाइफ को कब इंजॉय करेंगे। तो यही चीजें मुझे अट्रैक्ट करने लगी कि मैंने सोचा चलो मैंने लोगों का, वहां पे गेस्टों का फीडबैक लिया। मैं सर आप किस प्रोफेशन से हैं? ठीक है, तो मैंने लगभग बहुत गेस्टों का फीडबैक लिया, मगर वहां पे मुझे 90% लोग ऐसे मिले जो बिजनेस प्रोफेशन से थे, जो बिजनेस करते थे, और जॉब वाले मात्र 10% लोग ही वहां पे आते थे। तो मैंने सोचा चलो मैं बिजनेस करता हूं। मैंने बोला शायद इस जॉब से कुछ नहीं होगा, नौकरी से कुछ नहीं होगा। तो मैंने अपना होटल मैनेजमेंट करने के बाद अपना बिजनेस चालू किया, जो कि लेडीज फुटवेयर का बिजनेस मैंने चालू किया। वहां पे 2-3 लाख रुपए मैंने लगाया था, कई लाख रुपए लगाया। ठीक है, मगर मैंने को 6 महीने साल भर चला, वो कहीं ना कहीं किसी कारणवश हमारा नहीं चल पाया, वो फ्लॉप हो गया। कहीं ना कहीं मेरा पैसा भी वेस्ट हो गया। फिर मैंने सोचा यार अब क्या किया जाए। ठीक है, तो उसके बाद मैंने अपना, जैसे कि मेरा सेलर है, चक्की चलाता था मैंने बोला यार साथ चक्की को, अपना राइस मिल है मेरी, उस राइस मिल को मैंने कहा इस बिजनेस को बढ़ाऊंगा। ठीक है, सेलर तो मेरा था ही, मगर मैंने बोला इसी बिजनेस को मैं ग्रोथ करूंगा। मैंने कि आगे लोगों को दूंगा, अपने काउंटर खोलूंगा, चावल को सप्लाई करूंगा। मगर कहीं ना कहीं मुझे भी वहीं ना कहीं फाउंडेशन, सुबह 7 बजे चक्की खोलना और शाम को 7 बजे, मतलब दिन चक्की पे निकलता था और शाम भी वहीं होती थी। कहीं ना कहीं हमारे फ्रीडम लाइफ थी वो वहां पे भी मुझे नहीं दिख रही थी। मेरे की अगर मुझे एक साला कहीं अगर 4 दिन के लिए घूमना जाना हो, हिल स्टेशन पे जाना हो, कहीं फैमिली के साथ घूमने जाना हो, तो कहीं ना कहीं मुझे शटर बंद करना पड़ेगा, तो मेरी इनकम बंद। क्या मैं सही कह रहा हूँ? yes. तो यही चीजें मुझे लगी यार मुझे यहाँ से भी कुछ नहीं होगा। मगर मुझे धन्यवाद करना चाहूंगा उस पर्सनैलिटी का जिन्होंने मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया। ठीक है, जैसे कि मैं इस बिजनेस से पहले भी मैंने एक नेटवर्क मार्केटिंग, जैसे सर ने बताया, आलोक जी ने, डीबीए, उसके शॉर्ट फॉर्म में डीबीए, डायनेमिक बेनिफिशियल अकाउंट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, वहां पे भी मैंने 1.5 साल काम किया। उसके बाद जहां की ज्वाइनिंग थी 50,000 रुपए, 50,000 रुपए से ज्वाइनिंग थी। उस बिजनेस में मैंने काम किया 1.5 से 2 साल, वहां पे भी मैंने जी जान से काम किया। कहीं ना कहीं वो उस रैंक पे हासिल नहीं कर पाया, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अमाउंट है, ज्यादा लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो वहीं ना कहीं फ्लॉप हो गया, वो कंपनी स्टैंड कर गई, दूसरी जगह चली गई, तो वो भोपाल चली गई, तो मैं वहां पे नहीं कर पाया। तो मैंने इस न्यूट्रीवर्ल्ड का प्लान को जाना। ठीक है, न्यूट्रीवर्ल्ड का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने मुझे इस बिजनेस को दिखाया। मेरे एक अपलाइन मिस्टर राकेश जी, जिन्होंने मुझे इस बिजनेस के बारे में दिया। ठीक है, धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर अरविंद सर को, जिन्होंने मुझे पल पल पे अपनी सपोर्ट दिया। और धन्यवाद करना चाहूंगा मिस्टर अमरपाल सर को, जिन्होंने मुझे टाइम पे अच्छी गाइडलाइंस दी, अच्छी चीजें बताई कि आपका बिजनेस इस तरह से इस डायरेक्शन में जाइए। तो उसकी बदौलत मैं यहाँ से आज अल्टो कार का अचीवमेंट कर पा रहा हूँ।